दादी, हाँ, आप मुझे बार बार क्यों कहते हो कि मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है? बेटा मंत्रों में तो बहुत शक्ति होती है। मंत्रों की शक्ति का मैं तुझे एक उदाहरण बताती हूँ। हमारे गांव में जब बारिश नहीं होती थी ना, तो मेरे ताऊ जी लोग 4-5 पंडित मिलके शिव जी के मंदिर में जाते थे। हमारे गांव के बीच में शिव जी का मंदिर है, तो वो सहस्त्र घट कहते थे। 100 घड़े पानी से शिव जी का अभिषेक होता था। और वो सुबह चले जाते थे 7 बजे। हम तो छोटे छोटे थे उस समय, केवल एक खाली धोती पहन के खड़े रहते थे। और मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो इतने मंत्र पढ़ते थे। और अम्मा भाभियां लोग पानी डालते थे, पानी ला ला के उनको पानी देते रहते थे, और पानी वो शिव जी के ऊपर चढ़ाते रहते थे और मंत्र पढ़ते रहते थे। अब मंत्र तो पता नहीं क्या पढ़ते थे, तब तो हमको इतनी अकल ही नहीं थी। और ऐसा होता था, मंत्र पढ़ते 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 कई बार तो क्या होता था, सहस्त्र घट पूरे भी नहीं हो पाते थे और खूब बारिश हो जाती थी। चारों तरफ से पानी पानी हो जाता था। तो कई बार तो क्या होता था कि एक बार तो मुझे याद है कि इतनी बारिश हो गई थी, मेरे ताऊ जी को छाता लेके मेरे दद्दा लोग, मतलब भाई लोग, घर लाए थे। इतनी बारिश हो जाती थी। तो मंत्रों में तो बेटा बहुत शक्ति होती है। अब लास्ट ईयर में सुन रही थी कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश करी उन्होंने, के लिए ये किया वो किया, बारिश हारी कुछ नहीं हुई दिल्ली में। तो मैंने कहा इससे तो तुमने पहाड़ी पंडित बुलाए होते, उन्होंने सहस्त्र घट किया होता, तो कब के तुम्हारे दिल्ली में बारिश होगी होती। अरे तो ये हर जगह हो सकता है क्या सहस्त्र घट? नहीं, मंत्रों में तो बहुत शक्ति हुई, पर वैसे पंडित चाहिए, वैसे बुलाने वाले चाहिए। अब ब्राह्मणों तो कोई पूछता है नहीं। अब ब्राह्मणों की तो कोई वैल्यू रह होगी ही नहीं, सब मोबाइल वाले पंडित बन गए अब तो इसलिए क्या हो गया है कि दिन पर दिन हमारी संस्कृति जो है पतन की तरफ जाती रह रही। नहीं तो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति तो बहुत ही अच्छी हुई। जब वहां मंत्रों के द्वारा बारिश हो सकती थी, तो कहाँ बारिश नहीं कर सकते हैं पंडित, बताओ तुम। तो दादी, अपनी इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें कुछ क्या क्या करना चाहिए ये बेटा, बताओ ऐसा ना। मैं तुझे क्यों कहती हूँ हमेशा, दुर्गा सप्तशती पढ़ो और मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो। मैं ये नहीं कहती सुबह से शाम 2 घंटे बजाते रहो। कर्म करो, कर्म तो बहुत ही चीज है। कर्म के बाद ईश्वर भजना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम शाम को तो पूजा नहीं करते थे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे। हमारे आंगन में बहुत बड़ी दीवारें होती, भीड़ कहते थे उसको। वो भीड़ में बैठ के हम हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते थे और चूल्हे की तरफ देखते रहते रोटियां कितनी बनी। और जब तक हनुमान चालीसा पूरी नहीं होती, हमको रोटी नहीं मिलती थी। अगर नहीं पढ़ी तो भाई बहन शिकायत लगाते थे, इसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, इसको रोटी नहीं देनी। और वैसे ही सुबह होता था, सुबह सूर्य को जल चढ़ाना और भगवान की पूजा करना, फूल तोड़ना, यही तो हमारी संस्कृति है। आज हम पढ़ लिख गए, हमने कुछ हुआ, तो भगवान ही है ना। हमको अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी है। अच्छा, तो मतलब दादी, आप ये कहना चाहते हो कि हमें हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहना चाहिए। रहना चाहिए, तभी हमारी इज्जत होगी। चलो, थैंक यू अम्मा।